नमस्कार दोस्तों, आपको स्टूडेंट ऑनलाइन एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग उस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं जो पाटली के बारे में बहुत ही ऐतिहासिक इतिहास बताता है और हमारे बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले पटना से जो 10वीं क्लास के चैप्टर 2 में पाटलिपुत्र वैभवम में बहुत ही जरूरी है। पाटलिपुत्र वैभवम उसके VVI क्वेश्चन हम लोग करेंगे और 100% की गारंटी है कि अगर 2 लेसन से क्वेश्चन पूछती है तो इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 100% आपका प्रश्न इसी जगह से आएंगे। पाटलिपुत्र वैभवम की जहाँ तक की बात है तो आइए इसकी हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर सबसे पहले मुख्य बिंदुओं की ओर फोकस करेंगे। तो मुख्य बिंदु में क्या है कि बुद्ध काल के समय में पटना नाम जो था वो पाटलीग्राम था। क्या था? पाटलीग्राम था। एशिया का सबसे बड़ा पुल क्या है? तो गांधी सेतु पुल है। क्या है? गांधी सेतु पुल है। पाटलिपुत्र बिहार राज्य की राजधानी है। पटना जो है बिहार राज्य की क्या है? राजधानी है। बिहार राज्य की राजधानी है। पटना का इतिहास, पटना की जो इतिहास है 2500 वर्ष पुराना है। मेगास्थनीज जो था वो यूनान का राजदूत था। यूनान का जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना आने का काम किया था। यूनान के राजदूत मेगास्थनीज जो था, चंद्रगुप्त मौर्य जब हमारे राज्य पर शासन कर रहे थे उस समय मेगास्थनीज आया था। कहा गया है कि पटना में कौमुदी महोत्सव जो है शरद ऋतु यानी ठंडा के दिनों में बहुत ही प्रचलित था और वह गुप्त वंश शासन काल में मनाया जाता था। ठीक है ना? नेक्स्ट हम लोग आगे पॉइंट पढ़ेंगे काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा जो है, काव्य मीमांसा के कवि कौन है? तो राजशेखर है। काव्य मीमांसा एक रचना थी जिसके रचनाकार राजशेखर हैं। कूटनिम काव्य जो है उसकी रचनाकार कौन है? दामोदर गुप्त हैं। पाटलिपुत्र को सरस्वती का कुल गृह कहा जाता है। पाटलिपुत्र को सरस्वती का कुल गृह कहा जाता है। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म स्थान पटना में है। ठीक है ना? पटना का गोलघर बहुत ही प्रसिद्ध है। पटन देवी पटना नगर की पालिका देवी कही जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। ठीक है ना? चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे। आइए अब एक एक करके ऑब्जेक्टिव मुख्य बिंदुओं को मैंने पहले फोकस किया। अगर चैनल पर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन है बुद्ध काले पाटलिपुत्रस्य नगरस्य नाम किम? बुद्ध के समय में पाटलिपुत्र नगर का नाम क्या था? तो पाटलिपुत्र बुद्ध काल के समय में पाटलिपुत्र का नाम जो था वो क्या था? तो पाटलीग्राम था। पुष्पपुर, पटना, पाटलग्राम क्या था? इसका राइट आंसर होगा पाटलीग्राम। क्या होगा? पाटलीग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल बिंदु में हम लोग पढ़े थे, मुख्य बिंदु में पढ़े थे। सबसे बड़ा पुल क्या है? गांधी सेतु पुल, राजेंद्र सेतु, जगजीवन सेतु, इनमें से कोई नहीं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए क्या इसका राइट आंसर होगा? राइट आंसर होगा गांधी सेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? पाटलिपुत्र
किस राज्य की राजधानी है? बिहार, पटना, पाटलिग्राम, कौरखा दोनों। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बिहार राज्य की राजधानी थी और है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। पटना का इतिहास कितना पुराना है? पटना का इतिहास कितना पुराना है? 2500 वर्ष, 2000 वर्ष, 1000 वर्ष, 500 वर्ष। इसका राइट आंसर होगा 2500 वर्ष। ठीक है ना? कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाएं और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते जाएं, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। यूनान का राजदूत, यूनान का राजदूत कौन था? यूनान का राजदूत अभी मुख्य बिंदुओं में बताया गया था। फाहियान, मेगास्थनीज, ईद सिंह, ह्वेनसांग कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा मेगास्थनीज। कौन होगा? मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। पटना शब्द, पटना शब्द, पटना शब्द किस शब्द से बना है? पटना जो शब्द है, पाटली, पटन, पतनम, पाटन, पटन देवी। इसका राइट आंसर होगा पतनम। पतनम से हमारा पटना शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक ना? नेक्स्ट क्वेश्चन। कौमुदी महोत्सव, कौमुदी महोत्सव, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? कौमुदी महोत्सव बसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु। कौमुदी महोत्सव जो मनाया जाता था गुप्त वंश शासन काल में, बहुत ही प्रचलित ऐसा महोत्सव था जो आजकल के दुर्गा पूजा की तरह, जिस तरह से आज दुर्गा पूजा में यहाँ पंडाल सजता है, बनता है हर्षोल्लास के साथ, उसी तरह से कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था वो शरद ऋतु में। किस ऋतु में? शरद ऋतु में। नेक्स्ट, काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा के कवि कौन हैं? तो काव्य मीमांसा के राजशेखर, दामोदर गुप्त, चंद्रगुप्त, मेगास्थनीज। बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें। आपका स्कोर इसी से पता चलेगा कि हम कितना पढ़ चुके हैं, कितना हमें आ रहा है। अगर नहीं जानकारी है तो इस चैप्टर को एक बार पढ़ लीजिए, इससे ज़्यादा पूछने वाला नहीं है, 100% की गारंटी है। और मात्र 99 रुपया में, मात्र 99 रुपया में आपको, मात्र 99 रुपया में आपको इस सभी का PDF मिल जाएगा और आप सेट मारते रहेंगे। ठीक है ना? सभी विषय का PDF, हिंदी संस्कृत, हिंदी, हिंदी संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस। ठीक है ना? सभी का PDF मिलते जाएगा, मिल जाएगा। और इस नंबर पर 8521 पर मैसेज करेंगे और आपको सभी का PDF मिल जाएगा। BBI। नेक्स्ट, कूटनिम्ता काव्यम, कूटनिमत काव्य के रचनाकार कौन है? तो कूटनिम के रचनाकार कौन है? आपको बताना होगा समुद्रगुप्त, दामोदरगुप्त, चंद्रगुप्त, मेगास्थनीज। कूटनिम्ता काव्यम के रचनाकार कौन है? तो आपको आंसर बताना होगा कूटनिम्ता काव्यम के रचनाकार कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दामोदर गुप्त। क्या होगा? दामोदर गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरस्वती का कुलगृह, सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था? और है भी, महानगर है भी, ठीक ना? है भी, तो कौन सा है? भागलपुर, नालंदा, पाटलिपुत्र, दरभंगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, राइट आंसर हो जाएगा इसका पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह का, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? तो आपको बताना होगा गुरु गोविंद सिंह का कि गुरुद्वारा, गुरुग्राम,
गुरुद्वारा, गुरुगांव, गुरुघर? बताना होगा, कमेंट में बताइए। इसका राइट आंसर होगा गुरुद्वारा, जो पटना में स्थित है। बिहार की राजधानी पटना में स्थित है। गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थल को ही गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल घर कहाँ स्थित है भाई, बता दो, जल्दी से कमेंट करें। गोल घर कहाँ है? अरे बार बार घूमने जाते हैं तो गोल घर दरभंगा में मिलता है, पटना में मिलता है, चंद्रगुप्त भागलपुर कहाँ में मिलता है? तो पटना में मिलता है। पटना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इंडिका किसकी पुस्तक है? इंडिका किसकी पुस्तक है? इंडिका किसकी पुस्तक है? मेगास्थनीज की, ह्वेनसांग, विश्वास, कौटिल्य किसकी रचना है? तो बताना है आपको, इंडिका किसकी पुस्तक है? तो इंडिका हो जाएगा आपका मेगास्थनीज का। विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक किससे कहा है? विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक जो श्रेष्ठ माना जाता है, वैशाली, पाटलिपुत्र, दिल्ली, रांची? इसका राइट आंसर होगा आपका, कमेंट करें, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट, फाहियान चीन का रहने वाला था। चीनी यात्री जिसको कहते हैं, फाहियान भारत किसके शासन में आया था? फाहियान किसके शासन जब था भारत में तो आया था? गुप्त के, मौर्य के, नंद के, हर्यक के? आपको बताना होगा। तो गुप्त वंश शासन काल जब चल रहा था तो फाहियान भारत आने का काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है? राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन सा है? तो राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ जो है वह कौन सा है? तो राजशेखर का काव्य प्रकाश, काव्य मीमांसा, कूटनीति, साहित्य। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर आप बताइए, काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दामोदर गुप्त ने, दामोदर गुप्त ने, दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की? दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की? तो दामोदर गुप्त, ध्यान देंगे, दामोदर गुप्त काव्य मीमांसा, मुद्रा राक्षस, कूटनीति, तप, मृक्षकिक? तो इसका राइट आंसर है कूटनीति। कूटनीति। पटना नगर की पालिका देवी, पटना नगर की पालिका देवी किन्हें कहा जाता है? तो पटना नगर की पालिका देवी शीतल देवी को कहते हैं, काली को कहते हैं, पटन देवी को कहते हैं कि गौरी को कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा पटन देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु गोविंद, गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? तो बताना होगा, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख? बताइए कमेंट बॉक्स में, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह का। तो इसका राइट आंसर होगा सिख धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों, पुराणों में पाटलिपुत्र, पुराणों में पाटलिपुत्र का क्या नाम है? पुराणों में पाटलिपुत्र का क्या नाम है? बताइए, पुराणों में पाटलिपुत्र का क्या नाम है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। पुष्पपुर, कुसुमपुर, कौर खा, यानी पुष्पपुर कुसुमपुर दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा पुष्पपुर और कुसुमपुर दोनों था। राइट आंसर सी हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा।
किस काल में, किस काल में हम लोग पढ़ेंगे, किस काल में, कहता है किस काल में पटना अति प्रसिद्ध हुआ। किस काल में पटना अति प्रसिद्ध हुआ। किस काल में पटना प्रसिद्ध हुआ। तो मध्यकाल, आधुनिक काल, बुद्ध काल, प्राचीन काल। बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें किस काल में पटना अत्यधिक प्रसिद्ध हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्यकाल। क्या हो जाएगा? मध्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर मंदिर, महावीर मंदिर कहाँ अवस्थित है। महावीर मंदिर कहाँ अवस्थित है? पटना में, पंजाब, हरियाणा, मुंबई। महावीर मंदिर, राइट आंसर पटना। नेक्स्ट, किसके शासनकाल में, किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की शोभा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। शोभा और रक्षा व्यवस्था, रक्षा व्यवस्था, रक्षा व्यवस्था जो था अति उत्कृष्ट थी। तो रक्षा व्यवस्था जो था अति उत्कृष्ट जो थी, चंद्रगुप्त मौर्य, दामोदर गुप्त, बोधकाल, राजशेखर। बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। पाटल पुष्पों की पुतलिका, पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है। पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है। तो बताइए आप, पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र, पटना। आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर होगा पुष्पपुर। पाटल पुष्पों के नाम पर पुतलिका के रचना के आधार पर जो था पुष्पपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालांतर, कालांतर में कौन गांव पाटलिपुत्र कहलाया। कालांतर में कौन गांव पाटलिपुत्र कहलाया। पाटली, पाटन, पाटल, पावन। बताइए, पाटलिपुत्र, पाटल गांव जो था पाटलिपुत्र कहलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज, मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था। मेगास्थनीज, बताइए, कमेंट करके बताइए। अशोक के समय में, मुगल वंश काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, इनमें से कोई नहीं। बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक के समय में। मेगास्थनीज जो आया था अशोक के समय में, और फाहियान जो आया था चंद्रगुप्त के समय में। फाहियान जो आया था वो आया था आपका चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रलोक, इंद्रलोक एवं स्वर्ग से भी सुंदर की उपमा किसको दिया गया है। इंद्रलोक एवं स्वर्ग से भी सुंदर की उपमा किसको दिया गया है, कमेंट करें। पाटलिपुत्र, मुंबई, चेन्नई, यूनान। आंसर दे। इसका राइट आंसर होगा पाटलिपुत्र। पटना में हमेशा, पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा। यह बात किसने कहा था कि पटना हमेशा, एक भविष्यवाणी किए थे कि पटना यह जो गांव है एक बहुत बड़ा नगर होगा, बहुत बड़ा नगर होगा, लेकिन युद्ध से, आग से और बाढ़ से हमेशा हमेशा घिरा रहेगा। किसने कहा था? भगवान बुद्ध, मेगास्थनीज, चंद्रगुप्त मौर्य, कोई नहीं। तो भगवान बुद्ध जब आए थे तो उन्होंने यह भविष्यवाणी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, काल चक्र के कारण, काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही। काल चक्र के कारण, है ना, काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में
पटना की स्थिति जर्जर रही 200 वर्षों तक। 200 वर्षों तक। चंद्रगुप्त किस वंश के संस्थापक थे? चंद्रगुप्त किस वंश के संस्थापक थे? मौर्य वंश, मुगल वंश, गुप्त वंश, कण्वा वंश। बताइए। इसका राइट आंसर मौर्य वंश। इसका राइट आंसर मौर्य वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। गंगा नदी, गंगा नदी किस दिशा में बहती है? गंगा नदी जो है किस दिशा में बहती है? बहुत ही आसान सवाल। बताइएगा। दक्षिण दिशा, उत्तर दिशा, पश्चिम दिशा, पूर्व दिशा। कमेंट बॉक्स में करें और सब्सक्राइब करें नए चैनल पर हैं तो। उत्तर दिशा। कौमुदी महोत्सव, कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? तो कौमुदी महोत्सव पाटलिपुत्र में, पंजाब में, यूनान में, बिहार में। इसका राइट आंसर होगा पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौमुदी महोत्सव, कौमुदी महोत्सव आज के किस पूजा के समान होता है? आज के किस पूजा के समान? दीपावली, दुर्गा पूजा, गणेश पूजा, हनुमान पूजा। बताइए। मैंने बताया था पहले। इसका राइट आंसर होगा दुर्गा पूजा की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्याकरण की रचना, व्याकरण की रचना किसने किया था? व्याकरण की रचना पाणिनि, भास, वारुचि, पिंगल। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करें। इसका राइट आंसर होगा पाणिनि। नेक्स्ट क्वेश्चन। यह ग्राम महानगर होगा, यह ग्राम महानगर होगा, अग्निदाह एवं बाढ़ से हमेशा घिरा रहेगा। ऐसा किसने कहा? ऐसा किसने कहा? तो बुद्ध ने कहा, राजशेखर ने कहा, चंद्रगुप्त ने कहा, कोई नहीं। बताइए। तो ऐसा यह भविष्यवाणी किए थे और वह हुआ और हो रहा है। जिसका भविष्यवाणी किए थे महात्मा बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। पाटलिपुत्र में क्या स्थित है? ध्यान देंगे। पाटलिपुत्र में क्या स्थित है? महावीर मंदिर, तारामंडल, पटन देवी, इनमें सभी। बहुत ही आसान। जो पाटलिपुत्र गए हैं, पटना घूमे हैं, उन जरूर से जरूर बता देंगे। तो देखिए यहाँ पर महावीर मंदिर भी है, तारामंडल भी है, पटन देवी भी है। तो इनमें से सभी, इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। किसके काल में, किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा व्यवस्था उत्कृष्ट थे? ठीक है ना। किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा अति उत्कृष्ट थी? तो आप बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य, कुमारगुप्त, अशोक, महात्मा बुद्ध। बताइए। पहले भी बताया जा चुका है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। पारिभूत पुरंदर स्थानम, पारिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? पाटलिपुत्र नगर को, गुप्त वंश को, बुद्ध को, मुद्रा राक्षस को। बताइए। इसका राइट आंसर होगा पाटलिपुत्र नगर को। सॉरी, इसका आंसर जो होगा पारिभूत पुरंदर स्थान जो है, पारिभूत पुरंदर स्थान जो है की संज्ञा किसने, किसे दी गई है? तो बुद्ध को आंसर होगा। राइट आंसर बुद्ध होगा। क्या होगा? बुद्ध। नेक्स्ट। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी? केरल, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? तो पश्चिम बंगाल की। ओ सॉरी, पाटलिपुत्र बिहार की राजधानी। पाटलिपुत्र किसकी राजधानी है? बिहार की राजधानी। नेक्स्ट। तारामंडल कहाँ अवस्थित है? तारामंडल कहाँ अवस्थित है?
तो तारामंडल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पटना, बिहार। बताइए, कमेंट करिए। पटना। नेक्स्ट, अब हमें पूरी विश्वास है और मैं बार बार बता रहा हूँ कि सभी PDF ऑल सब्जेक्ट मात्र 99 रुपया में PDF मिल जाएंगे। मात्र 99 रुपया में सभी का PDF है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको चैप्टर वाइज, और हाँ, सोशल साइंस में ध्यान दीजिएगा, सोशल साइंस में हर विषय का अलग अलग मिलेंगे, PDF मिलेंगे। सिविक्स का अलग, हिस्ट्री का अलग, जियोग्राफी का अलग, ठीक है ना। ध्यान दें। धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।